गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए आपका बौद्ध धर्म मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आवेदन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है आपके जीएस जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं और साथ ही साथ एसएसटी वालों के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन सभी के क्वेश्चन को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो उनकी गृह त्याग की घटना को किस नाम से, महाभिनिष्क्रमण के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राजवंश के अभिलेख से हमें इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि थे? बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है मौर्य। मौर्य शासक थे अशोक, उनके लुम्बिनी देले अभिलेख से सूचना मिलती है कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा सही होगा मौर्य। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण इनका कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण क्या है? इनके शरीर 80 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने शरीर को त्याग किया था, तो इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण और महाभिनिष्क्रमण दो इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे आपका जीएसजीके में हो या आपका एसएसटी से आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इनका महापरिनिर्वाण जहाँ इन्होंने अपने शरीर को त्याग किया था वो किया था इन्होंने कुशीनगर में। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, कुशीनगर। ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था, वो कहलाता है इनका महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। महापरिनिर्वाण जहाँ पर इन्होंने अपने शरीर त्यागा था वहीं पर इनका मंदिर बनवाया गया था। वो था कुशीनगर। ऑप्शन सही होता है यहाँ पर ए। ठीक है, जहाँ पर इन्होंने अपने शरीर को त्यागा वहीं पर मंदिर बनवाया गया था। तो कुशीनगर में ही उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में महापरिनिर्वाण मंदिर स्थापित किया गया था। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र मंदिर इसको माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन सा था? अपने धर्म से दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था इनका सुबुद्ध। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के, आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम कौन थे? ये थे बुद्ध के गुरु थे आलार कलाम। ठीक है, ये इनके आश्रम में पहुंचे जहाँ उन्होंने इनसे दीक्षा ली थी और उन्होंने तपस्या की, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं हुए थे। आलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है कि सारनाथ में इन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था सबसे पहला। इस क्वेश्चन, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश था, वो किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। या सारनाथ में अपना प्रथम वचन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने दिया था। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उनके शरीर त्यागने की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण। और प्रथम उनका जो उपदेश उन्होंने दिया था वो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ पर? सबसे अधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बी ऑप्शन हमारा सही होता है, उदयन के राज्यकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। हाँ, इन्होंने नौवा विश्राम किया था, ये भी ध्यान रखना, नौवा विश्राम इन्होंने कौशाम्बी में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप के द्वारा। महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय पर? वहाँ का शासक था अजातशत्रु। जिस समय प्रथम, देखिए इसको प्रथम बौद्ध संगीति को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में की गई थी? अजातशत्रु के। ए पहला वर्ण आता है वर्णमाला में, पहला अक्षर अजात। ठीक है, अध्यक्ष कौन बनेगा? जो महान होगा वही अध्यक्ष बनेगा। तो महाकश्यप की अध्यक्षता में कहाँ पर की गई थी? ये राजगृह में की गई थी। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में की गई थी। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, राजा, जो राजा होता है वो प्रथम होता है, सबसे ऊपर कौन होता है? राजा। तो ऐसे अजातशत्रु जो प्रथम आता है और महाकश्यप जो महान होगा वही अध्यक्ष बनेगा और राजा सबसे पहले राजा आता है। इस तरीके से आप पहली बौद्ध संगीति को इसको याद कर सकते हैं, थोड़ा सा इसकी ट्रिक बना करके। ठीक है, चलिए
सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है? सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी कहाँ पर? सबसे पहले कौन आता है, राजा या राजगृह? इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कनिष्क के शासनकाल में अध्यक्षता हुई थी कश्मीर में, ठीक है। और उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। तो ऑप्शन हमारा सही होता है डी। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में, तो चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी इसमें ज़्यादातर कै वर्ण का यूज़ किया गया है, तो इससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। और वहाँ के उपाध्यक्ष कौन थे उस समय? आशुघोष थे। उपाध्यक्ष की बात की जाए तो उपाध्यक्ष थे आशुघोष, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय कला के में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चित्र सहित द्वारा हुआ है? तो ये था इनका प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया था उसको मृग सहित चक्र द्वारा इसको दर्शाया गया है। इस घटना का जो चित्रण था वो मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था कहाँ पर? महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ पर महाबोधि मंदिर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? बोधि वृक्ष किस पीढ़ी का है? ये है पंचम पीढ़ी का। महाबोधि मंदिर में जो वर्तमान में बोधि वृक्ष है वो जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, कहते हैं वो वृक्ष जो था, मूल वृक्ष जो था वो 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने उसको नष्ट करा दिया था। अब हम जिस वृक्ष को देखते हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। कहते हैं अलेक्जेंडर कंगिम थे जिन्होंने इस वृक्ष को लगवाया था और यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और इसमें केवल गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और उठाने का अधिकार है, ठीक है। तो जो मूल वृक्ष था जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था वो वृक्ष कटवा दिया गया था। सम्राट शशांक ने उसको कटवाया था। अब जो वृक्ष है वहाँ पर वो पंचम पीढ़ी का है। अलेक्जेंडर ने इसको लगवाया था, अलेक्जेंडर कंगिम ने इसको लगवाया था, ठीक है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश आचरण और की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी कहाँ पर? वैशाली में। वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की इनको अनुमति दी गई थी। सबसे पहली शामिल होने वाली स्त्री थी महाप्रजापति गौतमी थी, ठीक है। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जिनको प्रवेश की अनुमति मिली थी। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? ये है महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? ठीक है, बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के जो नैतिक सिद्धांत है वो किस में है? सुत्त पिटक में। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, सुत्त पिटक में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्फूर्त विहार कहाँ है? विश्व शांति स्फूर्त सबसे ऊंचा कहा जाने वाला ये कहाँ पर है? तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर हमारा सी, राजगीर में। राजगीर की पहाड़ियों में 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है शांति स्तूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। सबसे पहले स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में। इसका अर्थ होता है, स्तूप का शब्द होता है किसी वस्तु का ढेर। नोट कर लीजिएगा, किसी वस्तु का ढेर। अगला क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध किससे है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, बोध से। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसमें कहा गया कि विश्व की जो प्रत्येक वस्तु है उसका अस्तित्व कितना क्षण मात्र के लिए होता है। जैसे कहते हैं कि नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है और दूसरे क्षण में विलीन हो जाती है, तो उसी प्रकार जगत की समस्त जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्षण मात्र के लिए अपने अस्तित्व को कायम रखती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है? कि गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है। एडविन अर्नाल्ड थे जिन्होंने द लाइट ऑफ एशिया एक पुस्तक की रचना गौतम बुद्ध के जीवन पर इन्होंने पुस्तक लिखी थी, लाइट ऑफ एशिया, और उसी से इनको एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से इनको जाना जाता है, महात्मा बुद्ध को। अगला क्वेश्चन है, क्षणिक मत का प्रतिपादन किसके द्वारा? बुद्ध के द्वारा किया गया था।
तो ऑप्शन सही होता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? जब चतुर्भुज संगति हुई थी, कहाँ पर हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कश्मीर में हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में। ध्यान रखना, कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्भुज संगति हुई थी। उस समय कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभक्त हुआ था, धर्मयान और हीनयान। और उसी समय महायान शाखा में बुद्ध को एक देवता माना गया, लोग उनकी पूजा करने लगे और कनिष्क के काल में ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता माना जाने लगा था। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी। नहीं सॉरी, आंसर हमारा सही होगा यहाँ पर बी, कि देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में, चतुर्भुज संगति में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बौद्ध धर्म के समय में मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा की पूजा की थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, ऑप्शन सही होता है हमारा बी, कुषाण के काल में ही गांधार और मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई, जो कि खड़ी मूर्तियां थी, बैठी हुई मूर्तियां थी, उनका निर्माण किया गया था। ठीक है, लेकिन हेनसांग के अनुसार कहते हैं कि बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनाई गई थी, प्रथम प्रतिमा इनकी बनाई गई थी, वो कौशाम्बी में बनाई गई थी। ठीक है, इसलिए एक ये चीज़ कही जानी गलत है कि उनकी बुद्ध की प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी। मोस्टली जो उनकी प्रतिमा, निश्चित तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रतिमा कहाँ पर बनी थी, क्योंकि लेकिन इसका श्रेय जो है वो गांधार कला को दिया जाता है। तो इसीलिए गांधार कला किस में थी? कुषाण के काल में थी। तो इसीलिए इसका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा बी, कुषाण काल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किससे? भूमि स्पर्श मुद्रा की जो सारनाथ बुद्ध मूर्ति है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, गुप्त काल से। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? ऑप्शन सही होता है यहाँ पर डी, पुष्यमित्र शुंग थे, जिन्होंने बुद्ध के विकास में योगदान नहीं दिया था। इसके अलावा अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन, तीनों ने बौद्ध मत के विस्तार में अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ पर है? हीन अवस्था का विशालतम, ऑप्शन सही होता है यहाँ पर सी, कालरे में। कालरे में हीन जो विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है वो है कारले। कारले कहाँ है? यह पुणे महाराष्ट्र में है, पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है कन्हेरी की गुफाओं में। ऑप्शन सही होता है यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम था? नागार्जुन थे, जिन्होंने सबसे पहले शून्यवाद मत का प्रवर्तक नागार्जुन को माना जाता है। शून्य मत कह सकते हैं, यह इनको माध्यमिक, ठीक है, शून्य मत या माध्यमिक, इनकी प्रसिद्ध रचना थी माध्यमिक कारिका थी, इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर विक्रमशिला। विक्रमशिला, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 केंद्र थे, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक की बात की जाए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये पाल नरेश थे धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पाल नरेश धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय किस युग में बना था? गुप्त वंश में बना था ये। ठीक है, गुप्त वंश में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे किसमें? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। तो दोनों ही धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों ही कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर ए।
अगला क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग यानी कि मध्यकाल में बौद्धों की ब्रजियन शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। इसका विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, सो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये क्वेश्चन आपके GS/GK के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके SST वालों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपी टेट दे रहे हैं, सुपर टेट दे रहे हैं, जूनियर शिक्षक भर्ती 2021। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऑल पे, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मुझे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।